जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बड़े आप बेहतर डेफिनेटली अच्छे हो गए। इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप एग्जाम का फाइनली आज रिजल्ट आया, जो कंपेयर करें प्रीवियस टाइम के कंपेयर में काफ़ी दिनों के बाद आया। उसमें कैंडिडेट का एक डाउट आ गया कि भैया दो दो स्टेट दो दो कट ऑफ कैसे बन गया या फिर कट ऑफ कम कैसे गया। मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपका इंटेक जो 01/2026 का इंटेक, इसमें वैकेंसी रियली बता रहा हूँ अच्छी खासी है। मतलब मैंने एक लोगों से नहीं बहुत लोगों से सुना है, मतलब कि अच्छे का मतलब 5000 प्लस पोस्ट रहने वाले हैं। जबकि अभी जिनका रिजल्ट आएगा उनका लगभग 2000 से 2500 वैकेंसी रहने को सुनने को मिला है। फर्स्ट नंबर ये रीजन है कट ऑफ कम जाने का। दूसरा नंबर कि सेक्शनल कट ऑफ भी इस बार कम गया है। उसके पीछे का क्या रीजन है? सेक्शनल कट ऑफ कम जाने के पीछे का रीजन यही है कि भाई मेरे, अब कोई महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, कोई हरियाणा से बिलोंग करता है, कोई वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है, तो कोई आसाम से बिलोंग करता है, तो कोई गुजरात से करता है, तो कोई केरला से करता है, तो कोई उत्तराखंड से करता है। अब देखो, सब जगह का वो अलग अलग सेक्शनल कट ऑफ नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने सेक्शन वाइज एक कट ऑफ बना दिया है कि भैया 6.5, 6.5 और 5। समझ रहे हो? 6.5, 6.5, 5 और 7.5। ये क्या है? अरे देखो, 5 नंबर इंग्लिश में आपको लाने मैंडेटरी हैं, और 6.5 नंबर फिजिक्स में लाने मैंडेटरी हैं, 6.5 नंबर आपका मैथ्स में लाने मैंडेटरी हैं, और 7.5 मार्क्स आपका जो आपका रागा वाला सेक्शन है उसमें लाने मैंडेटरी है। ये चीज़ समझ में आपको आ गई? तब जाकर उन्होंने दो कट ऑफ बना दिए हैं। दो कट ऑफ कैसे बनी? एक कट ऑफ उन्होंने ऑल ओवर इंडिया के बेस पे भी डिसाइड कर दिया कि भैया 18 नंबर तो आपकी मिनिमल होने ही चाहिए पास होने के लिए, इफ़ यू कम फ्रॉम दीज स्टेट्स, ठीक है। और बाकी एक ओवरऑल कट ऑफ भी बनाई गई है। एग्जाम्पल के लिए उत्तर प्रदेश का बात कर लूँ या फिर मैं राजस्थान का बात कर लूँ, इन स्टेट पे हुआ क्या कि उन्होंने इनिशियल कट ऑफ सेक्शन वाइज भी कट ऑफ बनाई है, मतलब ऑल ओवर इंडिया के बेसिस पे, और एक स्टेट वाइज भी कट ऑफ बना दिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे अगर आप जाके पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि जो कट ऑफ होगी वो आपका उसके बेसिस पे डिसाइड होगी, स्टेट वाइज बनेगी। मेल कैंडिडेट का कट ऑफ अलग है, फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ अलग है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इंडियन एयरफोर्स कट ऑफ वाले सेक्शन पे मैं आपके सारे डाउट क्लियर करता हूँ। इंडियन एयरफोर्स फेज 2 एग्जाम की प्रिपरेशन यार मैं लास्ट के 3 बैच पे मैंने करवाए हैं, और लगभग 100 में से 95 to 96 कैंडिडेट, इवन फर्स्ट वाले बैच में 97 पॉइंट समथिंग रिजल्ट था, सेकेंड वाले में 92 पॉइंट समथिंग था, और थर्ड वाले में 96.5% रिजल्ट था। मोस्टली सारे के सारे कैंडिडेट, सिंगल कैंडिडेट फीमेल में है जो फेल हुए हों, मतलब सारे के सारे कैंडिडेट मेल हो फीमेल हो। हमने जीडी के 70 to 80 टॉपिक्स किए, साथ ही साथ उनकी वीकली प्रैक्टिस करी और उनकी पीडीएफ दी, उनके जीडी के वीडियो दिए 15 और 20 मिनट के, सारे डाउट सेशन रखे, फिजिकल गाइडेंस, मेडिकल गाइडेंस। आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, रियली बता रहा हूँ यार। आपकी जानकारी में किसी का हुआ हो या आपका हुआ हो, आप फेस टू बैच के लिए जुड़ना, बस हो जाएगा। इस बार तो एसआरटी भी ऐड ऑन हुआ है और मैंने बार बार ये क्लियर किया है, ऐसा नहीं है। 4 बार तो अपने क्लियर किया है। नए नए लोग होंगे आप में से जिनको नहीं पता है, मेरा नाम अंशु है। मैं बार बार इंडियन एयरफोर्स मतलब अपने टाइम पे परमानेंट वैकेंसीज पे बार बार पेपर क्लियर किए हैं। बस मैं मेडिकल में आंखों से अनफिट हूँ, मतलब बार बार हुआ हूँ। आप अगर देखना चाहते हो तो टेलीग्राम पे, मतलब यूट्यूब पे फ्रंट पे मैंने सब कुछ अपलोड कर रखा है, पहला वीडियो। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जुड़ने के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, उसी पे हमारा बैच चलेगा। आज से ही स्टार्ट कर रहा था मैं, लेकिन मैंने वो अब रिजल्ट आ गया, कल से शुरू करेंगे। टेलीग्राम पे @AnsuSingh2 सर्च करना और उसमें मैसेज कर देना भाई मेरे, और जुड़ जाना। फीस मैंने 300 रुपीज़ रखी है, 299 रुपीज़। एसआरटी के भी इस बार लगभग 20-25 वीडियो करने होंगे, और उसके साथ में उनकी पीडीएफ, जीडी के लगभग 80 to 90 टॉपिक। उन टॉपिक को टाइप करना होता है, उसके बाद खुद ही लिखना होता है मैंने, ठीक है। उसके बाद उनका पीडीएफ बनाना होता है, पीडीएफ बनाने के बाद उनका वीडियो करना होता है, वीडियो के बाद फिर उनको अपलोड करना होता है। सारा काम मैं ही करता हूँ, तो इस वजह से भाई उसमें बहुत टाइम लग जाता है। इस वजह से मैंने फीस, खैर ज़्यादा नहीं है। अगर आप कानपुर से दिल्ली जा रहे हैं तो इतना फेयर हो जाएगा आपका। पटना से, मतलब बिहार में किसी स्टेट से पटना जा रहे हैं, अब चुरू राजस्थान पर रहते हैं, कहीं किसी अच्छी जगह पर जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपका इतना जीडी का फीस जाने में ही इतना किराया लग जाएगा जितने में मैं आपका जीडी क्लियर करवा दूंगा। ये चीज़ आपको आई होप समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। कट ऑफ को लेके कैंडिडेट कंफ्यूज है, भाई कंफ्यूज मत रहो। अगर आपका जैसे 39 कट ऑफ गया, आपका नंबर है 42, उनको लग रहा है कि मेरा स्टेट पे सिलेक्शन हुआ है, किसी कैंडिडेट का 18, उनका 35 नंबर, तो उनका ऑल ओवर इंडिया के मेरिट की बेस पे सिलेक्शन हुआ 35 नंबर, तो उसके तो भाई 17 नंबर ज़्यादा हो गया 18 से, उसका पहले सिलेक्शन होगा। नहीं भाई, आपके स्टेट की वैकेंसी के बेसिस पे ही आपको मतलब लिया जाएगा। आपका सिलेक्शन पहले, आपको प्रेफरेंस पहले दी जाएगी, उसके बाद दूसरे कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। ये मत सोचना कि आपसे जिसके कम मार्क्स हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। यूपी मैक्स ग्रुप का जो मेल कैंडिडेट है उनका कट ऑफ
जो है वो 33 नंबर का है। अब कुछ लोगों का 24 नंबर पे भी हो गया है, क्योंकि उन्होंने ऑल ओवर इंडिया के बेस पे भी कट ऑफ उन्होंने 18 नंबर डिसाइड किया है, और ओवरऑल जो कट ऑफ डिसाइड किया है वो 33 नंबर का है कि हाँ यूपी स्टेट का कट ऑफ 33 नंबर है। ठीक है, इससे कम है 18 तो मिनिमल है, अगर 18 से ज़्यादा आप पास हो, लेकिन 33 नंबर आप अपने स्टेट पे पास हो सकता है किसी स्टेट पे उनको उतने लड़के ना मिले, ठीक है, तो फिर आपको वहाँ पे प्रेफरेंस मिल जाएगी कम नंबर वालों का। नहीं तो पहले उन कैंडिडेट को मतलब प्रेफरेंस मिलेगी जो पास हुए हैं, जिनका अपने स्टेट से इन्होंने वैकेंसी को क्लियर किया है। ये आई होप आपको चीज़ें थोड़ा सा लाइट वैसा हो रहा है यार, मुझे फेस समझ में आ रहा है बट मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ अभी, तो ये चीज़ आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, बस यही सारे के सारे कैंडिडेट का डाउट है, और बस मतलब मत परेशान हो, आपका अगर हो गया ग्रीन है तो आप पास हो, अगर ग्रीन नहीं है तो फेल हो। ठीक है, अब ऐसा किसी को लग रहा है कि ये रिजल्ट 2 बार आएगा 4 बार आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा यार, रिजल्ट था आ गया। ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जय हिंद, टेक केयर।